वैगनर मेयरबीन रिएक्शन रीअरेंजमेंट की। ये एमएससी के 4th सेमेस्टर में है। ये बड़ा कॉमन एक छोटा सा रीअरेंजमेंट है, उसको देखते हैं हम लोग। एक पहले एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें देखते क्या करते हैं, फिर उसकी बात बताते हैं हम। अगर एक एग्जाम्पल लें, हम छोटा सा एग्जाम्पल लें, हमारे पास में CH3 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 CH BR CH3। एक हमने ये एग्जाम्पल लिया और हम बात कर रहे हैं वैगनर मेयरबीन रीअरेंजमेंट की। रीअरेंजमेंट इसी की बात हम कर रहे हैं। वैगनर मेयरबीन रीअरेंजमेंट, एक हमने यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ ब्रोमाइड लिया, या मान लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ले लीजिए, कोई भी ऐसा यहाँ पर ले रहे हैं जो ये कार्बन है, इससे एक लिविंग ग्रुप Br या OH यहाँ पर ले रहे हैं। तो इस तरह का अगर सिस्टम है हमारे पास में, और फिर इसके बाद हम यहाँ पर मान लेते हैं, ले लेते हैं H2SO4। यह H2SO4 H प्लस देगा, यानी यहाँ पर H प्लस है। तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे लेगा, तो क्या बन जाएगा फिर ये बन जाएगा CH3 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 और ऑक्सीजन से H प्लस आके जुड़ गया तो यहाँ पर प्लस हो गया, फिर ये हो गया CH3। जैसे ही ऑक्सीजन पर प्लस आया तो यहाँ से ये निकल जाता है। जब ये निकल जाएगा तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा फिर हमारा, ये होगा CH3 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 ये हुआ, यहाँ पर प्लस है। यहाँ पर इसका मतलब ये वाला जो कार्बन है इसे हम बीटा कार्बन कहेंगे। ये वाला कार्बन हमारा, ये कार्बन क्या हो गया, ये बीटा कार्बन हुआ, तो अल्फा कार्बन हुआ। अब उसके बाद देखिएगा, ये अगर आप इसको 1 माने तो इसको आप 2 मानेंगे। तो यहाँ पर ये जो मेथिल ग्रुप है, ये यहाँ से यहाँ माइग्रेट कर रहा है। इसका मतलब इसमें जो टर्म हम बता रहे हैं 1-2 माइग्रेशन, क्या हो रहा है, 1-2 माइग्रेशन। किसका हुआ है, मेथिल ग्रुप का हुआ है। 1-2 माइग्रेशन मेथिल ग्रुप का, यानी एल्किल ग्रुप का हो सकता है। मेथिल ग्रुप भी क्या है हमारा, एल्किल ग्रुप है, या एरिल ग्रुप भी हो सकता है। 1-2 माइग्रेशन मेथिल ग्रुप या एरिल ग्रुप का हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब इसका माइग्रेशन होगा तो प्लस चार्ज यहां आ गया, तो यहां पर बनाएगा CH3 CH3, यहां पर प्लस आ गया। यहां पर ये सेकेंडरी था, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन था। अब यहां पर ये देखिएगा, ये अब हमारा बन गया क्या, टर्शियरी कार्बोकेटायन। तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो टर्शियरी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ही इसके लिए फोर्स का काम कर रही है। ये जो माइग्रेशन हुआ है 1-2 माइग्रेशन, वो किसकी वजह से हुआ कि यहाँ पर ये आपका टर्शियरी बना। तो स्टेबिलिटी ऑफ टर्शियरी कार्बोकेटायन इज फोर्स फॉर माइग्रेशन ऑफ मेथिल ग्रुप फ्रॉम बीटा कार्बन टू अल्फा कार्बन। तो ये चाहे तो हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं क्या, स्टेबिलिटी इज फोर्स फॉर
फॉर माइग्रेशन बीटा कार्बन से अल्फा पर। अब बीटा पर क्या आ गया, प्लस आ गया। अच्छा फिर क्या होगा, फिर चूंकि यहां पर ये प्रोटोनेशन हुआ था, ये यहां पर अपना बॉन्ड दे देगा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अच्छा दूसरी बात एक चीज जान लेना कि यहाँ पर ये जो माइग्रेट हुआ है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेकर माइग्रेट हुआ है। कैसे हुआ है, ये जो माइग्रेशन हुआ है विथ किसके साथ माइग्रेट हुआ है, विथ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ में ये माइग्रेट किया है। ये वाला जो बीटा कार्बन से ये जो मेथिल ग्रुप लगा हुआ था, ये बीटा कार्बन वाले से हाइड्रोजन कार्बन से ये माइग्रेट किया, तब ये टर्शियरी बना हुआ है। तो ये स्टेबिलिटी इज फोर्स फॉर माइग्रेशन विथ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे, माइग्रेट कर गया। अब यहां से निकल जाएगा, तो जब निकलेगा तो इसको हम इधर तरफ बना देते हैं। क्या बन जाएगा फिर, ये यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, और ये आपका बन गया एल्कीन। ये जो हमारा प्रोडक्ट बना ये एल्कीन बना, ये रीअरेंज प्रोडक्ट बना। ये प्रोडक्ट कैसा बना, ये रीअरेंज। नहीं तो अगर यहां से निकलता तो यहां से ये वाला निकलता, तो ये हमारा रीअरेंज्ड प्रोडक्ट हुआ। ये रीअरेंज्ड प्रोडक्ट, ये आपका जो बना रीअरेंज्ड प्रोडक्ट है ये। अच्छा अगर ये रीअरेंजमेंट नहीं होता तो फिर ये वाला हाइड्रोजन निकलता, तो ये वाला लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता, और यहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बना है। ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर यहाँ से निकलता तो यहाँ डबल बॉन्ड होता, तो आपका माइनर प्रोडक्ट होता। दूसरी बात, ये अरेंजमेंट तो हुआ। अब यहीं पर वेद मान लेते हैं हम कि यहां पर जो आपने यहां मेथिल लिया था यहां पर, अब यहीं पर अगर हम मेथिल की जगह फेनिल ले लें तब क्या होगा, इसी में देखिएगा यहां पर मेथिल की जगह हमने फेनिल ले लिया, ये देखिएगा, तो क्या ये वैगनर मियर बीन देगा कि नहीं देगा। जब यहां पर ले लिया तो आपका यहां फिर हो गया, यहां पर भी हो गया ये आपका, ये जब यहां हो गया तो फिर इसके बाद देखिएगा यहां पर भी बनाएंगे हम, ये देखिए यहां पर भी बन गया ये प्लस यहां पर आ गया। तो इस कंडीशंस में अब यहां पर ऑलरेडी ये देखिएगा, ये इसके साथ में इसका रिजोनेंस हो जाएगा, तो ये रिजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। जब यहां पर एरिल ग्रुप प्रेजेंट है, बेंजीन ग्रुप प्रेजेंट है, यानी फेनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो फेनिल ग्रुप या एरिल ग्रुप स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन। तो इसने क्या किया, फेनिल या एरिल ग्रुप स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन, इसने कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कर दिया। हेंस इसलिए ये जो 1,2 शिफ्ट ऑफ मेथिल ग्रुप था वो टेक प्लेस नहीं करेगा। हेंस 1,2 मेथिल ग्रुप माइग्रेशन विल नॉट टेक्स प्लेस। तो इसलिए ये यहां पर माइग्रेशन नहीं होगा, और इसका रिजल्ट होगा कि नॉट गिव्स वैगनर मियर बीन रीअरेंजमेंट। इसलिए अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैगनर मियर बीन रीअरेंजमेंट नहीं देगा, यानी अगर रीअरेंजमेंट हो नहीं रहा है, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में वैगनर मियर बीन नहीं देगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और भी हम एग्जाम्पल लेते हैं इसमें वैगनर मियर बीन में। अच्छा इसमें जो ये एसिड्स वगैरह जो यूज किए जाते हैं, ल्यूविस एसिड का यूज करते हैं यहाँ पर।
ये तो प्रोटोनेशन में लीविस एसिड का भी यूज करते हैं, लीविस एसिड्स का, जैसे AlCl3 है या FeCl3 है, TiCl4 है, तो ये लीविस एसिड का भी यहां पर यूज करते हैं। दूसरा रिएक्शन देखते हैं हम लोग वैगनर मेयर-बीन में। इसमें देखिएगा क्या होगा, CH3 CH2OH CH3, यहां पर H2SO4 ले लीजिए, तो यहां से H प्लस ले लेगा, ये H प्लस यहां से देगा तो यहां का H प्लस ये ले लेगा, यहां पर OH हो जाएगा, तो बन जाएगा CH3 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 CH2O, प्रोटोनेशन हुआ तो यहाँ पर प्लस आ गया, तो ये यहाँ से H2O निकल जाएगा तो प्लस इस पर आ जाएगा, तो बना लेगा माइनस H2O यहाँ से निकलेगा, तो बनाएगा CH3 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 CH2 प्लस, यहाँ मेथिल का 1,2 माइग्रेशन हो जाएगा, तो बीटा से मेथिल ग्रुप माइग्रेट करेगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH3 CH2 CH3, यहां पर प्लस आ गया। फिर क्या होगा, ये देखिएगा H कर देते हैं, ये यहां से H प्लस यहां दे देगा, माइनस H प्लस निकल जाएगा तो हमें एल्कीन मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड CH3 H CH3 CH3। ये तो हो गया हमारा प्रोटोनेशन का। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, इस तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। तो अब कुछ हम ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें जैसे हमें आइसोबर्निल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखें, इसमें देखिएगा ये है OH आइसोबर्नियाल इसमें क्या होगा, इसका भी ऐसे कराएंगे, इसमें देखेंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोटोनेशन कराएंगे H प्लस, यहां से H प्लस ले लेगा, यहां पर प्लस आ गए, अरे यहां पर OH यहां मेथिल ग्रुप है, मेथिल ग्रुप बना लीजिए चाहे तो आप, मेथिल ग्रुप है ये बना, यहां पर ये ऑक्सीजन प्लस आ गया, तो यहां से H2O निकल जाएगा, ये बना लेगा यहां पर प्लस आ गया, ये मेथिल, फिर ये सेकेंडरी है, यहां पर ये यहां पर आ जाएगा, माइग्रेट करेगा तो आपका बनेगा टर्शियरी बन गया, ये देख लीजिए। अब यहां पर एक मेथिल ग्रुप हो गया, यहां पर मेथिल ग्रुप आया तो प्लस यहां आ गया, तो यहां पर देखिएगा, यहां पर सेकेंडरी था, सेकेंडरी कार्बोकेटायन था, यहां पर टर्शियरी कार्बोकेटायन हो गया। फिर इसके बाद यहां से H है तो H प्लस यहाँ चला जाएगा, तो वहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो यहां से H प्लस निकल जाएगा, और फिर आपका ये बन जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो ये भी जो रीअरेंजमेंट है, ये भी कौन सा रीअरेंजमेंट हो गया, इस रीअरेंजमेंट को भी हम वैगनर मेयर-बीन रीअरेंजमेंट हुआ, जो आइसोबर्नियाल में हुआ है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, कर लेते हैं ये कैसे बन रहा है। अच्छा, आइसोबर्नियाल से ही जो है, इसी तरह के प्रोडक्ट से हम दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको यहां कर देते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ये दूसरा एक एग्जाम्पल और लीजिए,
इसमें देखिएगा ए है, कैम्फिन बनाना है, देखते हैं कैसे बनेगा। इससे क्या बनाएंगे हम लोग, कैम्फिन बनाएंगे। ये कैसे बनेगा, कैम्फिन है ये, तो इसको कैसे बनाएंगे वो हम आपको कन्वर्जन बताते हैं। तो ये कन्वर्जन बताना है। ये भी जो रीअरेंजमेंट है वो कौन सा रीअरेंजमेंट है, ये भी जो रीअरेंजमेंट है ये आपका वैगनर मेयरबिन रीअरेंजमेंट है। ये कैसे बन रहा वो आप देखिएगा। इसकी चाहे तो हम नंबरिंग कर लें, नंबरिंग यहां से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। सबसे पहले यहां प्रोटोनेशन करेंगे, इसका इसमें कन्वर्जन करना है। कैम्फीन है, कैम्फीन में कैसे कन्वर्जन करेंगे, सबसे पहले प्रोटोनेशन करेंगे, H प्लस है तो यहां से H प्लस लेगा तो बना लेगा क्या, ये काफी आसान रीअरेंजमेंट है, काफी छोटा रीअरेंजमेंट है। OH इस पर प्लस आ गया तो यहां से H2O के रूप में निकल जाएगा। नंबरिंग याद रखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हमारा बन गया ये 7 हो गया, और 1 2 3 4 5 6 और यहां पर 3 पर हो गया प्लस। फिर इसके बाद अब क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड जो है ये 4 और 5 वाला, ये वाला यहां पर आएगा तो 4 नंबर पर जो 5 4 से जुड़ा हुआ है ये माइग्रेट करके कहां आ गया, 3 से जुड़ गया। जो 5 है वो कहां से जुड़ गया, ये 4 से जुड़ गया तो प्लस यहां आ गया, तो ये बना देगा फिर हमारा ये था, यहां पर 3 था, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला जो 4 ये अब जुड़ गया किससे, 3 से, तो प्लस किस पर आ गया, 4 पर, तो ये 4 पर आ गया प्लस ये, ठीक है। अच्छा यहां पर ये एक मिथिल लगा देते हैं, यहां पर क्या लगा देते हैं, तभी तभी ये बॉन्ड बन पाएगा ना। ये मिथिल लगा दिया मैंने, तो यहाँ पर ये अब टर्शियरी बन गया, तो यहाँ पर सेकेंडरी था, अब यहाँ पर एक ये एल्किल ग्रुप लगाने से हमारा टर्शियरी में बदल गया अब, ठीक है। अब इसको हम चाहें तो इसको हम इस तरह से इधर की तरफ कर दें, या इसको जो है कि ये बीच में कर दें, इसको इधर कर, इसको मतलब रीअरेंज करके हम ऐसे लिख सकते हैं। ये 7 नंबर कर लेते हैं, ये 4 नंबर, 7 और 4 जुड़े हैं, ये 4 पर ये प्लस है, ये 3 1 3 3 5 5 से लगा हुआ 6, 1 से लगा हुआ 2,
2 1 से लगा हुआ है, 1 नंबर है ये आपका 4 है, ये आपका 7 है। ये बन गया। यहां पर चौथे नंबर का, इसको हम रीअरेंज करके ऐसे कर दिए, और अब यहां से एक हाइड्रोजन डिप्रोटोनेट हो जाएगा, यहां से निकल जाएगा और ये हमारा बना लेगा। यहां डबल बॉन्ड हो गया। फिर से देख लेते हैं इसको हम लोग। यहां डबल बॉन्ड हो गए, ये यहां पर 2 मिथिल ग्रुप हो गया। ये आपका 7 नंबर है, ये 1 है, 1 के बाद ये आपका ये 2 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है। ये बन गया कैम्फिन, ये वाला प्रोडक्ट बन गया ये हमारा। तो क्या हुआ फिर से देख लीजिएगा। ये हमारा रिएक्टेंट था। सबसे पहले आपने प्रोटोनेशन कराया, तो यहां पर H2O के रूप में यहां निकल गया, तो प्लस आया तीसरे कार्बन पर आया, तो ये सेकेंडरी है। और फिर यहां पर ये जो चौथा और पांचवे के बीच का ये बॉन्डेड था, ये माइग्रेट किया, यहां पर आ गया। तो जब ये पांचवा वाला कार्बन 3 से जुड़ जाएगा तो 4 पर प्लस आ गया, तो ये 4 पर मैंने प्लस कर दिया। और फिर जब यहाँ पर प्लस हो गया तो इसको हम ऐसे रीअरेंज कर दिए, इसको हम ब्रिजिंग की पोजीशन में ऊपर की तरफ ले चले गए और इधर की तरफ ये दोनों कर दिए, और इसको इधर की साइड में 5 और 6 को मैंने इधर किया, 1 और 7 को मैंने 1 और 4 को 4 और 7 को मैंने इधर किया, 1 और ये हमारा 3 और 1 ये वाले दिखेगा, यहाँ पोजीशन आ गई, ब्रिजिंग पोजीशन पर आ गई। और 1 और 3 जो है दूसरे से जुड़े हुए हैं, 1 और 3 ये दूसरे से जुड़े हुए, तो इसी को हमने ऐसा लिख दिया। फिर यहाँ से आपने H+ निकाल दिया, तो आपका ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे आप और भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप अगर यहाँ पर क्लोरीन हो तो क्लोरीन का कर सकते हैं, या जितना भी है। तो ये हमारा एक छोटा सा रीअरेंजमेंट था, वैगनर मेयरबिन रीअरेंजमेंट। तो ये MSc के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रीअरेंजमेंट था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।